हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ देखो, अब चैप्टर सेकंड की विविध एक्सरसाइज हमें बोल रहा है कि बेटा संबंध F द्वारा परिभाषित है और संबंध G इसके द्वारा परिभाषित है, तो दर्शाए कि क्यों F एक फलन है और G फलन नहीं है। देखो थोड़ा इसका हल, तो हमें दिया है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर 0 से लेस देन या इक्वल 3 से लेस देन या इक्वल 3x 3 से ग्रेटर देन या इक्वल 10 से लेस देन या इक्वल। तो इससे स्पष्ट है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर कब तक यूज होगा, जब तक 0 से बड़ा या 3 से छोटा या बराबर हो, तथा f(x) बराबर 3x कब तक यूज होगा, जब 3 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा या बराबर। तो संबंध f का रोस्टर रूप लेने पर, इसका रोस्टर रूप में बदलो बेटा, तो f बराबर, जब x का मान 0 रखा तो हमें कितना मिला 0, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 9, क्योंकि बेटा 0 से लेके 3 तक तो इसमें रखना है, फिर 3 से लेके 10 तक इसमें रखना है, फिर वापस इसका 3 इसमें रखा तो 9, फिर 4 रखा तो 12, 5 रखा तो 15, 6 रखा तो 18, 9 रखा तो 27 और 3 रखने पे बेटा 30। ये आ गया हमारे पास इस संबंध का कौन सा रूप बेटा, रोस्टर रूप। तो अपना यहाँ पे हमारे पास स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। देखो 0 का 0 है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 12 है, 5 का 15 है, 6 का 18 है, 9 का 27 है, 3 का 30, प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। अतः संबंध f एक फलन है, कि f है वो एक फलन है। ऐसे बेटा हम किसको सोल्व करें, g के लिए, कि दिया है gx बराबर बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन या इक्वल 2 से लेस देन इक्वल 3x 2 से ग्रेटर देन या इक्वल 10 से लेस देन या इक्वल। तो इससे स्पष्ट है कि gx बराबर एक्स स्क्वायर कब तक यूज होगा बेटा, जब तक x का मान 0 से बड़ा या बराबर 2 से छोटा या बराबर रखें, और gx बराबर 3x कब तक यूज होगा बेटा, जब 2 से बड़ा या बराबर रखें और 10 से छोटा या बराबर। तो g का रोस्टर रूप लेने पर, तो बेटा g का जब रोस्टर रूप लेंगे तो हमें मिला g बराबर 0 रखने पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, फिर इसका तो हो गया बेटा 2 से 0 से लेकर 2 तक रख दिए इसमें, अब 2 से लेकर 10 तक इसमें रखो, वापिस 2 रखा तो कितना मिला बेटा 6, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15, 6 पे 18, 7 पे 21, 8 पे 24, 9 पे 27 और 10 पे कितना मिला बेटा 30। 10 पे कितना मिला 30, 10 पे कितना मिला बेटा 30, 10 पे कितना मिला 30। अब हमें उसमें क्या देखना बेटा, क्या प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। इसमें देखो बेटा अवयव दो का देखो बेटा किस किस के साथ प्रतिबिंब है, अवयव 2 के प्रतिबिंब 4 व 6 है। देखो ये रहा, 4 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ भी संबंध है और 2 का 6 के साथ भी संबंध है। अतः g एक फलन नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संबंध फलन कब होगा,
जब उसको रोस्टर रूप में बदलने पर हमें ये पता चल जाए कि प्रांत का अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए तो वो फलन है, और अगर रिपीट हो गया, दोबारा से यूज हो गया, तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो जी के अंदर देखो 2 है, वो 4 के साथ भी संबंध बना रहा था, और 2 था वो 6 के साथ भी संबंध बना रहा था। तो यहाँ पे जी है बेटा वो फलन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा हल क्वेश्चन नंबर 2 कि एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो बेटा हमें मान ज्ञात करना है एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। एफ एक्स की जगह क्या रखना बेटा हमें 1.1, तो बेटा 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखना बेटा हमें 1 का स्क्वायर बटे में था बेटा 1.1 माइनस 1, तो 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसमें से इसको माइनस कर बेटा 0.1, ये बेटा 0.21 अपॉन में 0.1, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या इनटू में यहाँ क्या मिलेगा 10, ये पॉइंट आएंगे इनटू में क्या अपॉन में क्या मिला बेटा 100, तो ये मिला बेटा हमें 2.1। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन? 2 का। थर्ड में क्या पूछ रहा बेटा हमारे पास, दिए गए फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। हल नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास बेटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमारे इसके क्या ज्ञात करो बेटा, ये इस फलन का प्रांत का मतलब x के सभी संभावित मान। तो बेटा हमें पता है कि कोई भी फलन अगर अंश बटा हर के रूप में हो तो हर का मान अगर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये फलन किन किन के लिए परिभाषित है बेटा, वो प्रत्येक मान हमारे पास x के किस में आएंगे, प्रांत में आएंगे। x के किन किन मानों के लिए ये फलन क्या हो, परिभाषित हो, तो वो प्रत्येक मान हमारे पास किस में होंगे, इस फलन के प्रांत में। तो बेटा हम क्या याद कर लेते हैं, इसके अपरिभाषित बिंदु याद कर लेते हैं कि फलन एफ एक्स परिभाषित होगा यदि इसका मान कभी भी क्या नहीं हो 0, कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि बेटा अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो अंश में हम 0 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपरिभाषित। तो इसका मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो फलन परिभाषित किन किन के लिए होगा, जब तक हर का मान क्या हो, नॉट इक्वल 0। अब इसको सोल्व करके x का मान निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर इज नॉट इक्वल 0। x को बनाया तो बेटा x माइनस 6 माइनस 2 को बनाया x माइनस 6 इज नॉट इक्वल 0। x माइनस 6 को मिलिए अंदर आया बेटा x माइनस 2 इज नॉट इक्वल 0। तो 1 टाइम x माइनस 6 इज नॉट इक्वल 0, और दूसरी बार x माइनस 2 इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान कितना है बेटा, नॉट इक्वल 6, और यहाँ से बेटा x इज नॉट इक्वल 2। अतः फलन का प्रांत r का मतलब एक वास्तविक संख्या है, लेकिन उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2x का मान 2 या 6 हम रख देंगे तो ये फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो फलन का प्रांत यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या है, लेकिन उसमें से क्या नहीं है, 2 और 6 नहीं है। 2 और 6 रखते ही बेटा फलन कैसा हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। तो परिभाषित बिंदु हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन उसमें 2 और 6 नहीं होगा। तो अतः फलन का प्रांत प्रत्येक वास्तविक संख्या में से किसको माइनस कर दिया, 2 और 6 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फलन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। देखो 4 का हल नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 4,
एफ एक्स बराबर दे रखा बेटा हमें रूट ऑफ एक्स माइनस वन। हमें क्या याद करना बेटा, पहले फलन का प्रांत, फलन का प्रांत। तो बेटा फलन एफ एक्स एक वास्तविक फलन होगा यदि, वास्तविक फलन कब तक होगा बेटा, जब तक रूट के अंदर क्या नहीं हो, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी x माइनस वन का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो अब एक को उधर भेज दो बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, अतः फलन का प्रांत क्या कहा बेटा इसने, 1 से बड़ा या बराबर, यानी 1 से लेके कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास फलन का प्रांत, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के अनंत तक। अब हमें ज्ञात करना है बेटा परिसर। क्या ज्ञात करना है, फलन का परिसर। तो परिसर के लिए बेटा दिए गए फलन में एफ एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, वाई के। किसके बराबर होता है बेटा, वाई के। अब माना कि एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो वाई बराबर हो गया बेटा रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो बेटा जब x का मान बिलोंग कर रहा था 1 से अनंत में, तब y किस में बिलोंग करेगा बेटा, 0 से लेकर के अनंत में, 0 से लेकर के, क्योंकि हम 1 रखेंगे तो हमें मिनिमम मान क्या मिल जाएगा बेटा, 0, और बाकी क्या मिलेगा इससे ग्रेटर देन। तो अतः फलन का परिसर क्या बेटा, 0 से लेकर के अनंत तक है, 0 से लेकर के अनंत तक है। ओके बेटा। प्रांत में तो हमेशा बेटा ये ध्यान रखना है कि दिया गया फलन x के किन किन मानों के लिए परिभाषित है, तो वो प्रत्येक मान किस में आएगा, प्रांत में। फिर परिसर के लिए जो मान हम प्रांत के लिए ले रहे हैं वो मान उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किस y का मान क्या आना चाहिए, उस प्रांत के अकॉर्डिंग। इसमें देखो x किस में बिलोंग कर रहा था, 1 से अनंत में, तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि y का मान किस में बिलोंग करेगा, 0 से अनंत में। तो इसका परिसर कितना हो गया बेटा, 0 से अनंत। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। 5 का हल, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। मॉड वाला फलन कौन सा आ गया बेटा, मापांक फलन। हमने ग्राफ बनाया था जिसका मापांक फलन इस तरह से वी शेप में ग्राफ बना था बेटा हमारे पास। हमने ग्राफ बनाया था मॉडुलस फलन का, तो किस शेप में बना था, वी शेप में। तो मापांक फलन है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है बेटा, परिभाषित होता है। तो देखो इसका प्रांत कि एफ एक्स एक मापांक फलन है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है। तो x किस में बिलोंग करेगा बेटा, r में। अतः फलन का प्रांत r है। फलन का प्रांत क्या बेटा हमारे पास, r, यानी एक वास्तविक संख्या। क्या है कि वास्तविक संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना बेटा, परिसर। परिसर के लिए बेटा अब हम कि माना एफ एक्स किसके बराबर बेटा, वाई के। तो वाई बराबर हो गया बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे बेटा हम जानते हैं कि मापांक फलन का मान हमेशा 0 से ग्रेटर देन या क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्योंकि मापांक फलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मापांक फलन का क्या मान कभी भी 0 से लेस देन नहीं होता, हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक, यानी या तो 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ से देखो बेटा समीकरण 1 से इसका मान अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो y का मान भी हमारे पास क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर। अतः फलन का परिसर क्या है बेटा, 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y का मान क्या था, 0 से बड़ा या बराबर।
तो यहाँ पे फलन का प्रांत भी कितना हो गया बेटा हमारे पास 0 से ग्रेटर देन या इक्वल। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मान लीजिए कि f फलन है, r से r में एक फलन है, तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। हल फलन बेटा f बराबर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज बिलोंग्स टू r। तब परिसर किसका होता है बेटा y का संभावित मान, तो ये x का और ये y का, तो y बराबर मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वज्र गुणा करके x का मान निकाल लो, तो ये मिला हमें y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिला 1 माइनस वाई बराबर बेटा वाई। तो यहाँ से मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन 1 माइनस वाई, रूट लिया बेटा, तो हमें मिला यहाँ से x बराबर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब बेटा प्रश्नानुसार कि x किस में बिलोंग कर रहा था r में, x किस में बिलोंग कर रहा था बेटा r में तभी बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू r होगा यदि y अपॉन 1 माइनस वाई का मान ग्रेटर देन या इक्वल क्या हो 0 से। तो वज्र गुणा गया तो बेटा y का मान ग्रेटर देन या इक्वल क्या होगा 0। एक तो ये मिला, दूसरा ये फलन किस रूप में आ गया बेटा यहाँ पे अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में आ गया, किसके रूप में आ गया अंश बटा हर के रूप में। यानी यहाँ पे 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस वाई का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यानी पुनः रूट ऑफ वाई या पुनः y अपॉन 1 माइनस वाई परिभाषित होगा यदि 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से बोला हमने y इज नॉट इक्वल 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध हुआ बेटा कि y का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, कभी भी 1 के इक्वल या 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा आ जाएगा तो ये मान कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो अतः फलन का परिसर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1 या 0 to 1 है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास फलन का परिसर। क्योंकि बेटा अगर y का मान 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा तो भी फलन कैसा हो जाएगा काल्पनिक संख्या में बदल जाएगा x का मान। तो यहाँ पे y का मान जब तक 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा है तब तक x का मान क्या रहेगा वास्तविक संख्या रहेगा। तो यहाँ पे फलन का परिसर हो गया बेटा 0 to 1। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 बेटा कि मान लीजिए कि f और g दो फलन हैं जो r से r में परिभाषित हैं, प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है। फलन देखें तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हल नंबर 7, तो f फलन है r से r में क्या है f(x) बराबर x प्लस 1 और g फलन होता r से r में क्या gx बराबर 2x माइनस 3। हमें पहला याद करना बेटा f प्लस जी एक्स, तो ये बना बेटा f(x) प्लस gx। f(x) का मान रख दो बेटा x प्लस 1, gx का मान 2x माइनस 3, तो ये मिला बेटा हमें 3x माइनस 2। दूसरा याद करना बेटा हमें f माइनस gx, तो ये हो जाएगा बेटा f(x) माइनस gx, तो ये था बेटा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये हो गया बेटा माइनस x प्लस 4। और तीसरा याद करना बेटा हमें इसमें f अपॉन जी एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा f(x) अपॉन जी एक्स।
तो ये हो गया बेटा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड? ओके, सेवन्थ क्या क्या ज्ञात करना था? f प्लस जी, f माइनस जी और f अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास एट्थ कि मान लीजिए कि फलन ये हो जो है एफ एक्स बराबर ए से बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का है बेटा 8, एफ दे रखा बेटा हमें 1 से 1, 2 से 3, 0 से -1, -1 से -3। अब फलन था बेटा हमारे पास एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। हमें पता कि एफ एक्स का मान क्या होता है बेटा? वाई। तो हमें मिला बेटा वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। तो एफ में एक अवयव हमारे पास क्या? ए बी कि 1 1 बिलोंग्स टू एफ, तब एक्स का मान भी 1 और वाई का मान भी 1 बराबर 1 प्लस बी, समीकरण 1 तथा 0 -1 इज बिलोंग्स टू एफ, तब x का मान 0 तो y बराबर a इंटू 0 प्लस b, y का मान कितना बेटा? -1, तो ये मिला हमें -1 बराबर b। तो b का मान कितना आ गया बेटा? -1। b का मान समीकरण में 1 में रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिला बेटा हमें 1 प्लस a प्लस -1, तो ये मिला बेटा हमें a बराबर 1 प्लस 1, तो a बराबर कितना मिला? 2। a बराबर कितना मिला? 2। तो बेटा यहाँ पे x का मान तो कितना हो गया हमारे पास? a का मान तो हो गया 2 और b का मान हो गया -1। आंसर हो गया बेटा अतः a व b के मान क्रमशः 2 और -1 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? हमारा 8th। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चे बेटा हमारे पास 9 से 9, 10, 11, 12 वो नेक्स्ट क्लास में होंगे बेटा। तो ओके।